भगवान शंकर ने पार्वती को सीधा कहा, मेरी जिंदगी का जितना ज्ञान मुझे है, मेरी जिंदगी में जितना भी मैंने प्रयास किया है, अभ्यास किया है, वो सारा अभ्यास मेरा ये तय करता है कि सारा संसार बिना प्रभु भजन के सपने के समान है। कागज की नाव में बैठने से कोई उस पार नहीं जा सकता, ऐसे ही कोई संसार और प्रपंच करके भव पार नहीं जा सकता। जो व्यक्ति काठ की नाव में बैठेगा, सवारी बनकर के सारथी अच्छा होगा। जो भंवर से पार करना जानता होगा, जो भंवर को बचाना जानता होगा, जो लहर काटना जानता होगा, वही उस पार पहुंचाएगा। और वो तो बिना सदगुरु के कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जीवन नैया को खींच सके। सदगुरु ऐसे होते हैं जो भंवर की लहरों को काटना जानते हैं, और वही तुम्हें पार पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। उनके सानिध्य में, उनके शरण में रहकर भगवान की हरि चर्चा में जीव लगाकर अपने संसार को प्रभावित करो, आगे बढ़ाओ। पीने को तो बिना शक्कर का दूध भी पिया जाता है, पर थोड़ा शक्कर डाल के, थोड़ा चीनी डाल के पिलाया जाए तो दूध का मान बढ़ जाता है। ऐसे धर्म का गुण होना चाहिए जीवन में, परमात्मा का श्रेय होना चाहिए जीवन में। पार्वती जी बैठ गई, भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। देवी पार्वती एक दिन तो अच्छी तरह कथा सुन लिया, दूसरे दिन पार्वती को थोड़ा थोड़ा सा प्रमाद आने लगा। भगवती जगदम्बा आज प्रमाद ने उन्हें भी घेर लिया। अब आप सब इतना ध्यान रखिए कि आदि शक्ति पार्वती को भी प्रमाद घेर रहा है, तो आपका क्या होगा इतना सोचिए। प्रमाद आलस्य शरीर का धर्म है। आदि शक्ति हो, भगवान हो, चाहे जो भी देवता हो, अगर शरीर में आया है तो उसे प्रमाद घेरेगा, आलस्य घेरेगा, क्रोध घेरेगा, ईर्ष्या घेरेगी, द्वेष घेरेगा, काम घेरेगा, ये सब घेरेंगे। गाड़ी चाहे जितनी महंगी हो, पर धूल से नहीं बच सकती। चाहे कोई कितना सुंदर हो, पर मैल से नहीं बच सकता। काले को भी नहाना पड़ेगा, गोरे को भी नहाना पड़ेगा। जो शरीर में आ गया है उसे ये सब घेरते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी को घेर लिया, तपस्वी से तपस्वी को घेर लिया। जिनके मुख में हर समय नारायण का शब्द है, उनकी रूप रंग बंदर जैसा कर दिया माया ने, उन्हें घेर लिया है। इसलिए नारद बंदर हो गए थे, बंदर बन गए थे नारद। विश्वामित्र स्त्री का भेष बना के नाच रहे थे। पहले कच्चे घरों में प्रकाश आने के लिए हम बीच छत में छिद्र करते थे। उस छिद्र में से जैमुनि ऋषि नीचे कूद पड़े, बीच में फंस गए, पूरा शरीर फट गया, पूरे शरीर में से खून बह रहा था। इतने महान तपस्वी ज्ञानी ऋषि माया के चक्कर में ऐसे व्याकुल हो गए कि बीच में लटक गए अधभर में, उस खंबे में, ना तो नीचे ना ऊपर। बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानियों को फंसाया माया ने। हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए इस प्रपंच से, इस माया से, संसार के इन क्लेशों से। ज्ञानी काटे ज्ञान से, रानी काटे रोई। ज्ञानी कभी कभी लहरों को काट जाते हैं, कभी कभी ज्ञानी भी लहरों में फंस जाते हैं। इसीलिए नित्य परमात्मा का सहयोग होना चाहिए जीवन में। रोड पर जितने एक्सीडेंट होते हैं सब ड्राइवरों के ही होते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर होता नहीं है वो गाड़ी चलाता नहीं है।
रोज जो टकरा रहे हैं वो सब सारथी, जो ड्राइवर है, कोई 15 साल से चलाता था गाड़ी, कोई 10 साल से चलाता था, वही टकराते, वही मरते। बैल चलता है खेत में, बैल के पैर में हल घुस जाता है, बैल का पैर फट जाता है, और बाद में पता चला किसने फाड़ा, तो कहा 15 साल से जो हर जोत रहा था उसी ने फाड़ा। टेलर के हाथ में मशीन की सुई घुस जाती है, 15 साल से काज बटन कर रहा है, फिर कैसे घुस गई? जो हर रोज जो काम करता है वो उसी में ही फंसता है। इसीलिए किसी भी संसार के कार्य को करो, उसमें सहयोग रखो भगवान का, निमित्त रखो प्रभु का, सहयोग समर्थ रखो भगवान का, सम्मिलित रखो भगवान को। पार्वती को भगवान शंकर वही कह रहे, देवी संसार करो, गृहस्थ करो, पर श्री राम जी के साथ करो, रघुवर के साथ करो, जो सारी दुनिया में रमा है उसके साथ रमण करोगे तो फंसेगे नहीं, चलते रहोगे, चलते रहोगे और रमते जोगी बने रहोगे। और जो रमता जोगी बना रहता है वो कहीं नहीं फंसता है। जो जम गया वही फंसता है। संसार जमने का विषय नहीं है, संसार बहने का विषय है। देखो, सूर्य कभी जमता नहीं, चंद्रमा कभी जमता नहीं, हवा कभी जमती नहीं। ये मिट्टी जो है तुम्हारे पैरों के नीचे, ये जमती है, इसलिए इसमें से बास आने लगती है। हवा में से बास नहीं आती, चंद्रमा में से बास नहीं आती, सूर्य में से बास नहीं आती। कारण सुबह जब आप उठे तब कहाँ था सूर्य, अभी कहाँ है सूर्य, अभी थोड़ी देर में कहाँ जाएगा सूर्य। पर ये धरती कल भी यहीं थी, आज भी यहीं है, कल भी यहीं रहेगी। इसीलिए ये बदबू छोड़ेगी, बांस छोड़ेगी, गंदगी छोड़ेगी, ये सबको गंदा करेगी, सबको काला करेगी, सबके कपड़े खराब करेगी। क्यों? गता नवेदो प्रभात नाम। अभी 20 मिनट पहले कहा जो पानी ठहर गया वो सड़ जाता है। हवा बहती है इसलिए कितनी प्यारी लगती है। खिड़की खोलो, हवा आने दो, अरे दरवाजा खोलो, हवा आने दो, हैं? और बांस आ रही हो तो खिड़की खोलो कहेगा कोई? बंद कर, बंद कर। पवित्र हवा बहती है तो मन करता है हम छत पे जाएं और हवा का आनंद लूटें। किसी नदी के किनारे जाकर मन ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि पवित्र पानी बह रहा है, पवित्र हवा बह रही है, और उस पवित्रता के कारण चित्त निर्मल हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और मन सत्यवादी हो जाता है। और धीरे धीरे मन में इच्छा होती है कि 2 मिनट बैठ के भगवान का भजन कर लो। घर में इच्छा नहीं होती भजन करने की, घर में क्या है? पवित्र वायु नहीं है, घर में हवा नहीं है, पवित्र हवा नहीं आती घर में। वही हवा है कल वाली, रात की हवा अभी निकली नहीं है तो बाहर से आएगी कहां से? हाँ, रात को जो लहसुन की चटनी छोंकी ना, उसकी हवा घूम रही है घर में। कांदा, हाँ, वही घूम रही है, बुद्धि खराब कर रही है वही हवा, छोंक की हवा खोपड़ी में घुस गई, वो भजन में मन नहीं लगने देगी, गंदी हवा है। इसीलिए शीतल मंद सुगंध समीर, हिमालय से जो हवा आती है, शिवजी की जटाओं से जो निकलती है, गऊ के मुख से जो हवा निकलती है, उस हवा जो नाक लेती है, ऐसे आदमी की नाक में जब वो श्वास जाती है तो मन अपने आप निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, ध्यानी हो जाता है, योगी हो जाता है और वहीं ठहर जाता है और प्रभु में मन लग जाता है। मन दूषित कैसे होता है? हवा से। हवा में शब्द आते हैं, रूप आते हैं, सब श्वासों में जाते हैं, फिर मन विचलित हो जाता है, फिर नहीं लगता। इसीलिए कितनी भी कोई कोशिश करे, कितना भी कोई सुधरे, घर में रह के भजन नहीं जमता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बहुत हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं बैठ सकता कोई घर में भाई। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि, महर्षि, साधु, संत, महात्मा सब हिमालय जाते थे भजन करने के लिए। वहां सुंदर हवा बहती है जो मन को पवित्र करती है। हमारे
सतगुरु सुखदेव अनंत व्यापकता को धारण कर रहे हैं महाराज। भगवान सुखदेव का जन्म होने वाला है कथा में, और ये भगवान पार्वती और शंकर की कथा से प्रकट हो रहे हैं महाराज। दूसरा दिन आया, पार्वती को प्रमाद ने घेर लिया। पार्वती विश्राम करती है, झपकी मारती है। गतो निद्राम भयान भूतम न श्रुति न व्याप्तो कर्ण वेधाम। कान तो हैं पर सुनाई नहीं दे रहा पार्वती को। आंखें हैं पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि झपकी आ रही है। और आधी निद्रा, अर्ध निद्रा में व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं रहता है, उसके हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते। अर्ध निद्रा में पार्वती अर्ध निद्रा में है। जो गर्दन से सोता है वो अर्ध निद्रा में होता है। गर्दन से, गर्दन से सोने का मतलब आप समझते हैं क्या? गर्दन लूज हो जाए, ढीली हो जाए, गर्दन अपनी आप गिरती हो, किधर भी हड्डियां दिखी नहीं रही उसमें, पीछे को हो रही है, कभी इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है, खुद से गिर रही है, इसको अर्ध निद्रा कहते हैं। जब गर्दन में इतनी मजबूत हड्डी होके भी ये अपने आप लुढ़क रही है तो समझ लो हाथ पैर अब काम करेंगे नहीं, बुद्धि काम करेगी नहीं, आंख काम नहीं करेगी। इसीलिए अर्ध निद्रा दुखदाई होती है। अर्ध निद्रा दुखदाई होती है। अर्ध निद्रा में सपने आते हैं और अर्ध निद्रा में ही सब एक्सीडेंट होते हैं। गर्दन खुद से लुढ़कने लगे तो होगा कुछ न कुछ गड़बड़। पार्वती की गर्दन लुढ़क रही है। पार्वती उसे जिद करके सीधी करती गर्दन को, वो फिर नीचे को हो जाती है, फिर सीधी करती, फिर नीचे को हो जाती। भगवान शंकर को एहसास हुआ कि पार्वती भगवान की कथा का अपमान कर रही है। कथा में जो सोता है वो कथा का अपमान करता है, पर सोने वाला जो है यहां सोने के लिए नहीं आता है, पर आलस्य उसे घेर लेता है। और आलस्य के कारण जो है शरीर अपने आप ही मृत हो जाता है। आलस्य में इतनी बड़ी शक्ति है। आलस्य और प्रमाद व्यक्ति के शरीर को निर्बल, कमजोर, बेकार कर देता है। आलस्य, सब कथा सुनने आते हैं पर कोई सोता है। सोने का मतलब है आलस्य ने घेर लिया। और आलस्य उसी व्यक्ति को कथा में आता है जिसका कोई पाप जागृत हो गया। पाप जागृत हो गया, पाप, और वो उसे नहीं सुनने देगा कथा। जैसे भगवान श्री विष्णु ने कंस को पुण्य नहीं करने दिया था, बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा, मरवा दिया, पाप में पाप जोड़ दिया। ऐसे ही कथा में आकर के जब कोई गर्दन को टेढ़ी करता है, लूज करता है, निद्रा में जाता है, तो उसका पाप उसे कथा से नहीं जुड़ने देता, क्योंकि वो पाप जुड़ेगा कथा में तो धुल जाएगा, निर्बल, स्वच्छ हो जाएगा, उसे पुण्य आ जाएगा, उसका कल्याण होगा। पर उसे पाप का फल भोगना है, इसीलिए उसका कल्याण नहीं होना चाहिए। भगवान ही वो प्रमाद भेजता है, भगवान आलस्य भेजता है। शंकर कहते हैं जागो पार्वती, उठो। प्रमाद अच्छा नहीं रहता पार्वती। भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुण की गाथा का, स्वरूप का दर्शन करो। भगवान के गुण, भगवान के स्वरूप, भगवान की समस्त प्रवृत्ति का ध्यान करो। पार्वती बार बार जग के ध्यान करना चाहती हैं, पर प्रमाद ऐसी बुरी बला है कि पार्वती को बिल्कुल भी अचेत कर देता है, बार बार अचेत करता है। पार्वती अंत में पूरी तरह सो गई। भगवान शंकर कथा पढ़ते रहे, पार्वती नहीं सुनती तो भगवान शंकर भी परेशान हो गए। इसलिए भगवान की कथा जब भी चले तो प्रमाद रहित कथा का श्रवण करिए। और जो पलाटी मार के बैठता है सीधी हड्डी करके पीठ की, उसको प्रमाद नहीं घेरता। जो पहले से ही ज्यादा जगह घेर के बैठते हैं ना, लंबे चौड़े, उनको प्रमाद ज्यादा आता है। मैं क्यों नहीं सोता कथा में?
क्योंकि मैं हमेशा सीधा ही बैठता हूं और हमेशा आसन पे रहता हूं। अगर मैंने पैरों को आराम दिया तो समझ लो आराम से ही प्रमाद आता है। कोई कमर को आराम देगा, कोई पैर को आराम देगा, कभी इस पैर को कभी उस पैर को, समझ लो इन्हें प्रमाद घेरेगा। धीरे धीरे ये पड़ जाएंगे आराम में। आराम ही तो सबसे बुरी चीज है कथा में। आराम तो केवल वही करना चाहिए जिसके लिए वो जगह बनाई है, और वो जगह एक ही है, उसे शयन कक्ष कहते हैं, विश्रामालय। वहीं आराम करें, वहीं विश्राम के लिए जाएं। जहां उद्योग करना है वहां उद्योग करें। ये तो आसन की जगह है, साधना की स्थान की जगह है, यहाँ साधना करें। पैर हाथ, मुझे कई लगता है कई लोगों के दुखते हैं, कई के घुटने का प्रॉब्लम है, किसी का कमर का है। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, पर मन में जिद कर ली, मन में जिद कर ली तो तुम्हारे घुटने पैर कमर ये सारी पीड़ाएं तुम्हारी 4 घंटे के लिए लोप हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। जिद के बगैर कुछ नहीं होता संसार में। हर काम की जिद होती है और जिद ही आदमी को जिंदा रखती है, जिद ही जिताती है। आप जिद कर दो, बंद, जीतना बंद कर देंगे, हार जाएंगे जिंदगी से। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं आप में से जो ऑफिस जाके नौकरी करना चाहता हो, पर करनी पड़ती है, और उसके लिए मन में जिद होती है तो ही आदमी वो पूरा करता है। मन हार जाए, थक जाए, जिद थक जाए तो आदमी फिर नहीं करेगा, आलस्य में। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।